नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स और इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 आज सोल्व करते हैं। हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स का 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ हानि खाता निम्न प्रकार है। तो जो कंपनी है हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका लाभ हानि खाता दिया हुआ है। परचेजेज दिए गए हैं अलग अलग विभाग के। ट्रांजिस्टर्स जो कि एक्स विभाग से संबंधित है, तो एक्स विभाग में ट्रांजिस्टर परचेज किए जाते हैं 1,60,000 रुपये। टेप रिकॉर्डर्स परचेज किए जाते हैं वाई विभाग में और 1,25,000 का परचेज किया गया वाई विभाग द्वारा। इंस्ट्रूमेंट फॉर रिपेयर्स जो जेड विभाग है वो रिपेयर्स का काम करता है, तो उसमें इंस्ट्रूमेंट खरीदे गए 80,000 रुपये के। और जो कुल मिलाकर तीनों विभागों की जो सैलरी एंड वेजेज है वो है 48,000 रुपये की। रेंट जो लगा वो लगा 10,800 रुपये का। सन्ड्री एक्सपेंसेज हुए 11,000 के। इस प्रकार अगर सेल्स देखी जाए तो तीनों विभागों के लिए ट्रांजिस्टर्स की सेल्स है 1,75,000 रुपये की, टेप रिकॉर्डर्स की सेल्स है 1,40,000 रुपये की, सर्विसेज फॉर रिपेयर्स हैं 35,000 रुपये के। जेड विभाग द्वारा रिपेयर्स का काम किया जाता है और ये जो दो विभाग है एक्स और वाई, ये विभाग बिक्री का काम करते हैं। ये शोरूम है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स और वाई विभाग शोरूम है, तो यहाँ पर बिक्री का काम होता है, और जो जेड विभाग है वो कारखाना है, यहाँ पर रिपेयर्स का काम होता है। तो जो सर्विसेज दी है, सेवाएं दी है रिपेयर्स के लिए, वो है 35,000 रुपये की। तो इस प्रकार से सेल्स दिया हुआ है। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018, ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ट्रांजिस्टर्स का एक्स विभाग में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 60,100 रुपये का। टेप रिकॉर्डर्स का क्लोजिंग स्टॉक है 20,300 रुपये का, जो कि वाई विभाग से संबंधित है। और इंस्ट्रूमेंट फॉर रिपेयर्स, जो इंस्ट्रूमेंट बचे हुए हैं रिपेयर्स के लिए, वो जेड विभाग से संबंधित है, कारखाने से संबंधित है। उनका मूल्य है 44,600 रुपये का। तो इस प्रकार से ये लाभ हानि खाता दिया गया है हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स का, और जो प्रॉफिट है वो है 40,200 रुपये के। खाता तैयार करना है। क्वेश्चन में बुक में लिखा गया है कि जो एक्स और वाई विभाग है वो दो शोरूम है और जेड विभाग है वो कारखाना है। अन्य सूचनाएं दी गई हैं। वेतन और मजदूरी शोरूम की है 3/4 और कारखाना की है 1/4। तो जो वेतन और मजदूरी है, जो सैलरी एंड वेजेस है 48,000 रुपये की, इस 48,000 में से 3/4 सैलरी का संबंध है शोरूम से और कारखाने से संबंध है 1/4 भाग का। वेतन व मजदूरी को एक्स तथा वाई में 1:2 में बांटना है। यानी कि जो सैलरी शोरूम से संबंधित है, सैलरी का 3/4, उसको हमको एक्स और वाई में 1/2 अनुपात में बांटना है। दूसरी है कारखाना किराया 500 रुपये प्रति माह है। तो जो किराया है, इस किराए में से 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से जो कारखाना है वो जो किराया है वो कारखाने से संबंधित है, यानी 6,000 रुपये का किराया कारखाने से संबंधित है। और बाकी बचा हुआ 4,800 का जो रेंट है वो एक्स व वाई में बराबर बांटना है। तो जो 4,800 रुपये का जो बाकी बचा हुआ रेंट है उसको बराबर बांटना है एक्स और वाई विभाग में। विविध व्ययों का वितरण बिक्री अनुपात में करना है। और जो सन्ड्री एक्सपेंसेज है उसका वितरण इन तीनों विभागों की जो बिक्री है उसके अनुपात में करना है। विभागीय व्यापार एवं लाभ हानि खाता तैयार कीजिए। तो हमको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। तीनों विभागों के लिए अलग अलग कॉलम बनाए जाएंगे। डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड। इसी प्रकार क्रेडिट साइड में डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई
और डिपार्टमेंट Z। सेल्स दी गई है डिपार्टमेंट X की, जिसमें ट्रांजिस्टर्स की बिक्री की जाती है। पर्टिकुलर्स सेल्स है X विभाग की है 1,75,000 की, Y विभाग की सेल्स है 1,40,000 की और Z विभाग की सेल्स है 35,000 रुपये की। सेल्स हमको क्वेश्चन में दी गई है। तो X विभाग में ट्रांजिस्टर बेचे जाते हैं, Y विभाग में टेप रिकॉर्डर्स बेचे जाते हैं और Z विभाग द्वारा जो है रिपेयर की सर्विसेज दी जाती हैं। परचेज लिख लेते हैं। परचेजेज X विभाग की परचेज है 1,60,000 रुपये की, Y विभाग की परचेज है 1,25,000 की और Z विभाग की परचेज है 80,000 रुपये की। तो हम विभागीय व्यापार एवं लाभ हानि खाता तैयार कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने बात की थी कि प्रत्येक विभाग के लिए लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है, प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग लाभ हानि ज्ञात किए जाते हैं। तो ये जो है ये पूरे व्यवसाय का, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स का लाभ हानि खाता है, लेकिन हमको विभागीय व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाना है, इसलिए तीनों विभागों के लिए जो है अलग अलग व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाया जा रहा है। तीनों विभागों के संबंध में आंकड़े अलग अलग लिखे जा रहे हैं। सेल्स के और परचेज के आंकड़े हमने लिख दिए हैं। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। हमने बात की थी कि विभागीय व्यापार एवं लाभ हानि खाते बनाते समय एक समस्या आती है व्यय के बंटवारे की। तो व्यय के बंटवारा के लिए कौन कौन से आधार हैं? कुछ वे प्रत्यक्ष व्यय होते हैं, कुछ वे जो है बांटे जाने योग्य होते हैं और कुछ वे होते हैं जिनको बांटा नहीं जा सकता। तो जो वे विभाजनीय होते हैं जिनको बांटा जा सकता है, उन व्ययों के लिए कोई न कोई आधार लिया जाता है, किसी न किसी आधार पर जो है उन व्ययों को विभागों में बांटा जाता है। तो क्वेश्चन में हमको आधार दिया हुआ है और इन आधारों पर हम इन खर्चों को बांट देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक है X विभाग में 60,100 रुपये का, 20,300 और 44,600 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। परचेज दी हुई है। अब बात करते हैं खर्चों की। तो खर्चों को बांटने के लिए हमको जो है आधार दिया गया है। पहला है सैलरी एंड वेजेस। सैलरीज एंड वेजेज। सैलरीज एंड वेजेज है 48,000 रुपये का। तो 48,000 रुपये में 3/4 भाग है, वो है शोरूम का। तो जो शोरूम से रिलेटेड है वो है 3/4 भाग। तो 48,000 का 3/4 भाग होता है 36,000 रुपये। इस 36,000 को X और Y में बांटना है 1:2 में। तो X के लिए हो जाएगा 1/3 और Y के लिए 2/3 भाग। तो 12,000 है X के लिए
और वाई के हिस्से आएगा 24,000 रुपये। तो जो सैलरी एंड वेजेज है 48,000 रुपये का, इस 48,000 में शोरूम का है 3/4 भाग, तो शोरूम के लिए 48,000 का 3/4 भाग 36,000 है, और शोरूम एक्स और वाई जो विभाग है वो शोरूम है, तो शोरूम का हिस्सा है वेतन और मजदूरी में 3/4, और जिसको वेतन और मजदूरी को एक्स और वाई में, जो शोरूम के से संबंधित जो वेतन और मजदूरी है उसको शोरूम में एक्स और वाई में 1:2 में बांटना है। तो एक्स के लिए 1/3 भाग और वाई के लिए 2/3 भाग। तो एक्स से संबंधित जो वेतन और मजदूरी है वह है 12,000 रुपये की, और जो वाई से संबंधित है वो है 24,000 रुपये की। फॉर फैक्ट्री, फैक्ट्री यानी जेड विभाग, फैक्ट्री से संबंधित है 1/4 भाग 12,000 रुपये। तो इस प्रकार से सैलरी एंड वेजेज जो कि बांटे जाने योग्य व्यय है उनका विभाजन हमने उनके विभाजन के लिए आधार दिया हुआ था, और जो बांटे जाने योग्य जो व्यय होते हैं उनको किसी न किसी आधार पर, किसी उचित आधार पर विभागों में बांट दिया जाता है। सो सैलरी एंड वेजेज एक्स विभाग से संबंधित है 12,000 रुपये की, 24,000 रुपये की सैलरी एंड वेजेज है वाई विभाग से संबंधित, और 12,000 रुपये का सैलरी एंड वेजेज है जेड विभाग के लिए। रेंट, रेंट के संबंध में लिखा है कारखाना किराया 500 रुपये प्रति माह है। तो पूरे साल भर के का हमको लाभ हानि खाता दिया गया है। तो जो रेंट है कारखाना किराया, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो डिपार्टमेंट जेड है वो कारखाना है, तो डिपार्टमेंट जेड से संबंधित रेंट है 6,000 रुपये का, 500 रुपये प्रति माह, और 1,000 किराया जेड विभाग से संबंधित है, कारखाना किराया है 500 रुपये प्रति माह। एक्स और वाई में किराया बराबर बांटना है, तो 10,800 में से 6,000 किराया कारखाने से संबंधित है, और बाकी बचा हुआ जो 4800 रुपये का किराया है उसको एक्स और वाई में बराबर बराबर बांटना है। तो 2400 रुपये एक्स और वाई विभाग में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। तो रेंट के संबंध में जो वर्किंग नोट बनाएंगे, रेंट है टोटल 10,800 रुपये का, इसमें से लेस कर देंगे फैक्ट्री, फैक्ट्री रेंट है 500 रुपया 12 माह के लिए, 6,000 रुपया लेस कर देंगे, बचा 4800 रुपया। 4800 रुपये को 4800 रुपये किराए को एक्स व वाई में बराबर बांटना है। एक्स के लिए 4800 में 2 का भाग लगा देंगे, और वाई के लिए भी 4800 में 2 का भाग लगा देंगे, तो दोनों के लिए 2400 रुपये किराया हो गया। तो इस प्रकार से वर्किंग नोट बना के आने हैं कि किस प्रकार जो है व्यय को बांटा गया है। तो शेष जो 4800 रुपये किराया है उसको एक्स वाई में बराबर बराबर बांटा है। अब है सन्ड्री एक्सपेंसेज। सन्ड्री एक्सपेंसेज है 11,000 रुपये के, और विविध व्ययों का वितरण बिक्री अनुपात में करना है, यानी विक्रय के अनुपात में इन खर्चों को बांटने हैं। तीसरा है सन्ड्री एक्सपेंसेज 11,000 रुपये। बिक्री का अनुपात, बिक्री है एक्स विभाग की 1,75,000 रुपये की, 1,40,000 रुपये की बिक्री है वाई की, और 35,000 रुपये की बिक्री है जेड विभाग की। 175, 140, 35, इसको और शॉर्ट कर लेते हैं, 5 का भाग लगाते हैं 7, 28 और 3, 5, 35, इसको और कम कर लेते हैं 7 का भाग लगा के 1, 4, 5, यानी 5, 4, 1 के अनुपात में जो है सन्ड्री एक्सपेंसेस को बांटना है। सन्ड्री एक्सपेंसेस 5, 4, 1 के अनुपात में बांटे जाएंगे।
एक्स, वाई और जेड 11,000 को 5/10, 11,000 को बांटेंगे 4/10 में, और z के लिए 11,000 को बांटेंगे 1/10 में। तो यहाँ आ रहा है 5500, y के लिए आएगा 4400 और z के लिए आएगा 1100। तो एक्स वाई जेड में सन्ड्री एक्सपेंसेज है 5500 रुपये के, 4400 रुपये के और 1100 रुपये के। तो इस प्रकार से जो भी हमको क्वेश्चन में मदद दी गई थी, जो भी लाभ हानि खाते में जो भी मदद दी गई थी, उनको हमने उनके आधार पर जो है विभागीय लाभ हानि खाता तैयार कर लिया, विभागीय व्यापार एवं लाभ हानि खाता तैयार किया है। अब हम टोटल कर लेंगे और लाभ अथवा हानि की राशि ज्ञात कर लेंगे। 1,75,000 प्लस 60,100, 1,75,000 प्लस 60,100, ये आ रहा है 2,35,000, 2,35,100 एक्स विभाग का टोटल आ रहा है। 2,35,100 में से हम माइनस करेंगे 1,60,000, 12,000, 2,400 माइनस 5,500। प्रॉफिट व्यापार और लाभ हानि खाता साथ में बनाया जा रहा है, तो नेट प्रॉफिट ही आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होगा यहां पर। तो एक्स विभाग के लिए जो लाभ की राशि है वो है 55,200 रुपये की। वाई विभाग का टोटल कर लेते हैं 1,60,300, 1,60,300 में से 1,25,000, 24,000, 2,400 माइनस 4,400। वाई विभाग का लाभ है 4,500 रुपये का, और जेड विभाग 35,000 और 44,600, टोटल आ रहा है 79,600 रुपये का। लेकिन यहाँ पर 80,000 की परचेज दिखाई गई है और जो क्रेडिट का टोटल है 79,600 का, यानी कि जेड विभाग द्वारा हानि उठाई गई है, जेड विभाग में लॉस हुआ है। तो जेड विभाग का डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे 80,000 प्लस 12,000 92,000 प्लस 7,100 99,100, यह है 1,60,300, इसका टोटल है 2,35,100। तो 99,100 में से 35,000 माइनस 44,600, 19,500 रुपये का लॉस है जेड विभाग द्वारा उठाया जा रहा है। इस प्रकार से तीनों विभागों के लिए जो है अलग अलग व्यापार एवं लाभ हानि खाता तैयार कर लिया गया है। जो व्यवसाय का कुल लाभ है वो है 40,200 रुपये का। तो जो व्यवसाय का लाभ हानि खाता देखने से, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक का लाभ हानि खाता देखने से यह लग रहा है कि 40,200 रुपये का लाभ कमाया जा रहा है, व्यापार जो है अच्छी स्थिति में है। लेकिन जब हमने अलग अलग खाते तैयार किए तीनों विभागों के, तब हमने पाया कि जो डिपार्टमेंट जेड है, जो कारखाना है, वो विभाग हानि में चल रहा है, लॉस में चल रहा है। इसलिए जैसा कि हमने बात की थी कि प्रत्येक विभाग की लाभ अथवा हानि की स्थिति जानने के लिए जो है विभागीय खाते बनाए जाते हैं, विभागीय व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाया जाता है। अब जो प्रबंधक है इसके आधार पर कुछ निर्णय लेंगे, कारणों का पता लगाएंगे कि जेड विभाग में क्यों जो है हानि हो रही है, और कारणों का पता लगाएंगे। अगर इस पर नियंत्रण किया जा सके, सुधार किया जा सके तो सुधार करेंगे, नहीं तो हो सकता है कि भविष्य में जो है जेड डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाए। ने विभागीय खातों से संबंधित एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करके देखा। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।